सत्ता में अब आपको सुप्रीम कोर्ट की ओर ले चलते हैं। बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया और बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया था, जिसके खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया और न सिर्फ फैसला दिया बल्कि गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का अधिकार नहीं था। ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ही फैसला ले सकती थी। गुजरात सरकार को फैसले से पहले महाराष्ट्र सरकार की राय लेनी चाहिए थी। एक महिला को सम्मान का अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म को मानती हो। दोषियों को 2 हफ्ते में जेल में सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब राजनीति हो रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में सरकार को माफी मांगने की मांग की है, जबकि कांग्रेस, CPM समेत सभी विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने इसे न्याय की हत्या की प्रवृत्ति कहा, जबकि प्रियंका ने बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर विपक्ष फ्रंट फुट पर। कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है। पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए, वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा। ये बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया, यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इजाजत दे दी थी। क्या होम मिनिस्ट्री नहीं जानते हैं? क्या सॉलिसिटर जनरल नहीं जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है? एक बार जल्दी से आपको पूरा मामला समझा देते हैं। 2002 गुजरात दंगों में परिवार के 7 सदस्यों की उनकी हत्या हुई थी। दंगाइयों ने बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। CBI कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया था। 2008 में CBI कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2022 में गुजरात सरकार ने अच्छे व्यवहार पर सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके बाद बिल्किस बानो की तरफ से दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया और सभी 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया।